विजय एक सफल बिजनेसमैन था। उसकी शहर में कई बड़ी दुकानें थीं, उसका नाम था और दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो अंदर से खाली महसूस करता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता, नींद पूरी नहीं होती और किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर क्या कमी है उसकी जिंदगी में। एक दिन उसका कॉलेज का पुराना दोस्त आनंद उससे मिलने आया। आनंद के चेहरे पर गजब की शांति और संतोष झलक रहा था। विजय ने उससे पूछा, यार, तुम हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास न मेरे जितना पैसा है न ऐशो आराम, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा संतुष्ट लगते हो। आनंद मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास वक्त है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि जो तुम कमा रहे हो उसका असली मकसद क्या है? विजय ने सिर हिलाया। समझ नहीं आता, लेकिन यही सवाल हर रात मुझे सोने नहीं देता। आनंद ने उसे एक साधु के पास चलने को कहा, जो पास के आश्रम में रुके थे। विजय को लगा कि यह भी आजमाने जैसा है, शायद उसे कोई जवाब मिल जाए। अगले दिन वे दोनों साधु महाराज से मिलने पहुंचे। पहली सीख, दूसरों के लिए कुछ करो। विजय ने अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन क्या तुमने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कभी बिना स्वार्थ किसी जरूरतमंद के लिए दिया? विजय बोला, मैं तो कई बार दान करता हूं, कभी कभी अनाथालय में पैसे देता हूं, त्योहारों पर गरीबों को खाना खिलाता हूं। साधु ने कहा, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। असली दान तब होता है जब तुम दिल से किसी की मदद करते हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। दान वह है जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, न कि सिर्फ समाज में तुम्हारी छवि बनाए। विजय ने इस पर सोचना शुरू किया। उसने तय किया कि वह अपनी दुकानों के पास जरूरतमंदों के लिए एक फ्री सेक्शन खोलेगा, जहां गरीब लोग बिना पैसे के जरूरी चीजें ले सकें। धीरे धीरे जब उसने यह करना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह उसे सच्ची खुशी देता है। दूसरी सीख, वर्तमान में जियो। साधु ने फिर कहा, क्या तुम हमेशा अपने बिजनेस, भविष्य और प्लानिंग के बारे में सोचते रहते हो? विजय ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। नए प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग, कर्मचारियों की सैलरी, मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। साधु हंसे और बोले, यही तुम्हारी बेचैनी की वजह है। तुम हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहे हो और वर्तमान का आनंद लेना भूल गए हो। अगर तुम आज को अच्छे से जियोगे तो कल अपने आप अच्छा होगा। विजय को यह विचार पसंद आया। उसने तय किया कि हर दिन वह कुछ समय अपने लिए निकालेगा, बिना किसी बिजनेस टेंशन के, बस खुद के साथ रहने के लिए। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया, सुबह टहलने जाने लगा और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने की कोशिश करने लगा। तीसरी सीख, सच्चाई और ईमानदारी ही असली संपत्ति है। साधु ने आखिरी बात कही, क्या तुम्हारे बिजनेस में कभी कभी तुम सच से समझौता करते हो? विजय थोड़ा झिझका, फिर बोला, छोटी मोटी बातें होती हैं। बिजनेस में कई बार प्रॉफिट के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। साधु बोले, यही बात तुम्हारी बेचैनी की वजह हो सकती है। जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी छोड़ता है तो उसका मन भी अशांत हो जाता है। पैसा भले ही ज्यादा आ जाए, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। विजय ने इस पर गहराई से सोचा। उसने अपनी दुकानों में एक सख्त नियम बना दिया, कभी भी ग्राहकों से झूठ नहीं बोला जाएगा और हर सामान की गुणवत्ता की गारंटी होगी। कुछ समय बाद उसका बिजनेस पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा, क्योंकि ग्राहक उसकी ईमानदारी पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे बेचैनी नहीं होती थी, वह संतुष्ट महसूस करने लगा। असली खुशी का एहसास कुछ महीनों बाद विजय फिर से साधु महाराज से मिलने गया और बोला, महाराज, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि खुश भी हूं। साधु ने कहा, बेटा, यही असली दौलत है, खुशी, शांति और संतोष। अगर तुम देना सीख जाओ, वर्तमान में जीना सीख जाओ और सच्चाई के रास्ते पर चलो, तो तुम्हें कभी बेचैनी महसूस नहीं होगी। विजय ने सिर झुका लिया। आज उसे समझ आ गया था कि असली सुख सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने में है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये 3 बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। नमो बुद्धाय।